दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने देखा कि राम, ये बताओ, अगर कल को कोई ऐसी सिचुएशन आई जिसमें तुम्हारी मॉम का डिसीजन पिया को लेकर गलत हुआ तो तुम क्या करोगे? ईशा ने पूछा। ईशा, एक कैसा सवाल है, पिया ने कहा। अब आगे समझ रहा था कि उसने ये सवाल पिया के जॉब से रिलेटेड पूछा है। रहने दो ना ईशा, समर ने धीरे से कहा। मैंने तुमसे नहीं, राम से पूछा है, सो प्लीज, ईशा ने धीरे से कहा। ईशा, ये तो बड़ा टफ क्वेश्चन कर दिया तूने राम से, साहिल ने कहा। टेल मी राम, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, ईशा ने राम की तरफ देखते हुए कहा। राम थोड़ा सोचा और पूरे कॉन्फिडेंट के साथ कहा। ईशा, अगर पिया को लेकर मॉम का डिसीजन गलत हुआ तो मैं पिया का ही साथ दूंगा, लेकिन मॉम को मनाने के बाद मैं कभी भी एक तरफा नहीं रहूँगा, क्योंकि जितनी इम्पोर्टेंट मेरे लिए मॉम है उतनी ही पिया भी। और वैसे भी मैं जानता हूँ कि ऐसी सिचुएशन कई बार पैदा होंगे, लेकिन मैं इन सब के लिए तैयार हूँ और पिया को मैं कभी किसी चीज़ के लिए सेक्रीफाइस करने कभी नहीं दूँगा। वो अब मेरे ज़िंदगी का हिस्सा है, इसलिए उसे खुश रखने की जिम्मेदारी मेरी है। ये सुनकर के समर की आंखों से आंसू आ गए। वो आज बहुत खुश था कि उसकी बहन को इतना अंडरस्टैंडिंग लड़का मिला है। ईशा भी उसके जवाब से बहुत खुश थी। डायरेक्टली ही सही, पर राम ने ये क्लियर कर दिया था कि वो पिया को जॉब कराने देगा। थैंक यू राम फॉर दिस लवली आंसर, आई एम एक्सपेक्टेड सेम फ्रॉम यू, ईशा ने कहा। पिया राम की तरफ देखकर मुस्कुराने लगी। उसे भी राम पर प्राउड फील हो रहा था। उसने फिर से बॉटल घुमाई। इस बार बारी दिव्या की थी। उसने भी ट्रू ही चुना। तुमसे ज़्यादा टफ नहीं, सिंपल ही पूछूंगी। हाँ, ये बताओ, तुम्हारे लिए ज़िंदगी का क्या मतलब है? पिया ने कहा। मेरे लिए पूरी ज़िंदगी मेरी माँ ही है, क्योंकि मैं ज़्यादातर उनके ही साथ रही, पली बड़ी। उन्होंने मेरा हमेशा साथ दिया, इसलिए वो ही मेरी ज़िंदगी है, दिव्या ने बड़े ही प्यार के साथ कहा। वाह स्वीट, पिया और ईशा ने एक साथ कहा। उसके इस जवाब से सब थोड़ा इमोशनल हो गए। वेटर उनका ऑर्डर लेकर आ गया था। उसने टेबल पे रखा और वहाँ से चला गया। लो पिया, इस बार भी तुम्हारा भाई बच गया, ईशा ने समर को फिर से चिढ़ाते हुए कहा। ऑर्डर आ गया तो इसमें मेरी क्या गलती, समर ने थोड़ा उखड़ते हुए कहा। रिलैक्स, मैंने अभी गेम ओवर नहीं किया है। दोनों से टास्क करवाए बिना मैं मानूंगी थोड़ी, पिया ने शरारत से कहा। उसने तुरंत बॉटल घुमा दिया। बॉटल घूमते हुए सीधे ईशा और समर के बीच में जा रुकी। अब इसका क्या मतलब हुआ? फिर से घुमाओ, राहुल ने कहा। कोई नहीं, दोनों के एक साथ ही टास्क देंगे, तो आप दोनों डिसाइड करिए। ट्रू या डेयर, पिया ने पूछा। ऐसा थोड़ा होता है, अलग अलग करो, ईशा ने कहा। प्लीज ईशा, मान जाना, जब तक गेम ओवर नहीं होगा ये लड़की कुछ खाने नहीं देगी, साहिल ने कहा। ईशा पिया को बहुत अच्छे से जानती थी कि उसने ऐसा क्यों किया। पता नहीं ये लड़की क्या करवाएगी, क्या चल रहा है इसके दिमाग में, उसने मन में कहा। समर और ईशा दोनों ने ही डेयर चूज किया। पिया उन दोनों को मुस्कुराते हुए देख रही थी। उसकी मुस्कान को देख के ईशा का उस पर डाउट और भी बढ़ने लगा। वो समझ रही थी कि उसके दिमाग में कुछ तो चल रहा है। तो टास्क ये है कि वो क्यूट सा बच्चा जो उस लेडीज के पास बैठा है, उसे दोनों को जाके एक साथ किस करना है। सिंपल, पिया ने शरारत से कहा। ईशा पिया को घूरते हुए कही। कुछ और टास्क नहीं दे सकती थी? समर उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। इतना तो सिंपल है, पिया ने कहा। सबने पिया का ही सपोर्ट किया। ईशा और समर उठे।
वो उन दोनों लेडीज के पास गए। ईसा ने समर को इशारा करके कहने को कहा, पर समर ने कुछ नहीं कहा। उल्टा उसने ईसा का ही इशारा करने को कह दिया। उन दोनों को इस तरह खड़ा देख उसमें से एक लेडीज ने पूछ ही लिया, क्या हुआ? आप दोनों को कुछ कहना है? किस? समर के मुंह से एकदम से निकल गया, और ये क्या कह रहे हो? उस लेडीज ने गुस्से से कहा। ईसा ने अपना माथा पीट लिया। हे भगवान, इससे कुछ नहीं होगा। वो मन में समर को देखकर बड़बड़ाई, आप गलत समझिए मत। हमें आपके बेटे को किस करना है। बहुत क्यूट है क्या हम? ईसा ने तुरंत बात को संभालते हुए कहा। उस लेडीज ने एक बड़ी सी स्माइल करते हुआ कहा, ऐसी बात है तो मैं आप दोनों को मना नहीं करूँगी। साहिल, राहुल, राम, पिया और दिव्या उन दोनों को गौर से ही देख रहे थे। वो कर पाएंगे? दिव्या ने कहा। समर का पता नहीं, पर ईसा तो कर ही लेगी, साहिल ने कहा। अरे तुम सब चुप हो जाओ ना यार, और उधर ध्यान से देखो, पिया ने सामने देखकर कहा। समर और ईसा उस क्यूट से बच्चे को किस करने के लिए झुके। उन दोनों जैसे ही किस करने जा रहे थे, बच्चा पीछे हो गया। समर के होंठ सीधे ईसा के गाल से छू गए। ना चाहते हुए भी समर ने ईसा को किस कर दिया। ईसा हैरान होकर उसे देखने लगी। वो तुरंत उठी और साइड में खड़ी हो गई। समर भी थोड़ा असहज हो गया। बच्चा समर को देखकर मुस्कुरा रहा था। समर ने उसे गोद में उठाया और ईसा को देखते हुए उसके गालों पे किस किया। बच्चे ने भी समर और ईसा दोनों को किस कर लिया। समर ने बच्चे को नीचे उतारा और दोनों वापस आ गए। सब शांत होकर उन दोनों को ही देख रहे थे। सबसे प्यारा टास्क तो इन दोनों का ही था। सो क्यूट, दिव्या ने कहा। पिया ने समर को ईसा को किस करते हुए वाला मोमेंट देख लिया था। आज तूने कमाल कर दिया समर, हमारे साथ ट्रू और डेयर खेलना भी और टास्क भी पूरा किया। हाँ ईसा, तू टास्क पूरा नहीं कर पाई, साहिल ने हंसते हुए कहा। ईसा किसी से क्या कहती कि समर और उसके बीच में जो हुआ उससे वो सब भूल गई। ईसा चोर भरी नज़रों से समर को ही देख रही थी। पिया ने राम को कोहनी मारते हुए सामने देखने का इशारा किया। राम भी उन दोनों को देख के मुस्कुरा रहा था। अब तक शाम हो चुकी थी। सब ने जल्दी जल्दी खाया। समर ने बिल पेमेंट किया और सभी बाहर आ गए। अपनी अपनी कार से सब घर जाने के लिए निकल पड़े। ईसा कार में चुप बैठी थी। वो सामने की तरफ एकटक देखे जा रही थी। तो मिस ईसा, आप हार गई आज। अब गेम के मुताबिक मैं जो कहूँगा वो करना पड़ेगा आपको, समर ने शरारत से कहा। मैं कभी नहीं हारती हूँ। वो तो तुमने मुझे, वो कहते हुए रुक गए। तुमने मुझे, समर ने कहा। तो ईसा फिर चुप होकर बाहर देखने लगी। गलती से हुआ था ईसा, समर ने सामने देखते हुए कहा। ईसा उसकी तरफ देखने लगी। जानती हूँ, पर मैं हारी नहीं हूँ। बस हद है ईसा, तुम्हें मानना पड़ेगा कि तुम हार चुकी हो। तुम अपना देखो, हमेशा कॉलेज में टास्क किए बगैर ही भाग जाते थे। हाँ तो आज तो टास्क पूरा किया ना। अब मैं जो कहूँगा वो तुम्हें करना ही पड़ेगा। नेवर, समर ने कार साइड में रोकते हुए कहा। तुम कभी एक्सेप्ट क्यों नहीं करती हो? हाँ, नहीं करूँगी। वैसे जो भी हुआ ना, तुम्हारी वजह से। वो बच्चा पीछे हो गया था ईसा, इसलिए गलती से हो गया। तुम मुझे क्यों ब्लेम कर रही हो? समर कार से निकलकर बाहर आकर पीछे खड़ा हो गया। वो काफ़ी गुस्से में था। ईसा को लगा कि उसने थोड़ा ज़्यादा ही रिएक्ट कर दिया। उसने कार का शीशा नीचे किया और समर को आवाज़ लगाया, लेकिन उसने ईसा की आवाज़ को अनसुना कर दिया। कई बार ईसा के बुलाने पर
समन नहीं आया तो वो कार से बाहर उतरी और उसके पास गई। चलो कार में बैठो, ईसा ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा। समन ने उसका हाथ जोर से झटक दिया। ईसा का हाथ कार के टेल लाइट से जाकर टकराया। आउच! ओह सो सॉरी ईसा, मैंने देखा ही नहीं। यही तो प्रॉब्लम है कि तुम देखते ही नहीं हो। मैं कितनी बार तुम्हारा गुस्सा झेल जाती हूँ। आज मैंने थोड़ा सा गुस्सा क्या कर दिया कि तुम तो इतना नाराज हो गए। सॉरी, पता नहीं मुझे क्या हो गया था। समर का भोला सा चेहरा देख के ईसा का गुस्सा एक झटके में उड़ गया। मैं मानती हूँ कि मैं हार गई। अब जो पनिशमेंट देनी है दे दो, मैं कुछ नहीं बोलूँगी। पर इस तरह मुंह फुला के मत रहना। अरे मैं तो ऐसे ही कह रहा था। सच में? हाँ। अच्छा अब चलो, मुझे यहाँ हाईवे पे पूरी रात नहीं गुजारनी है। दोनों कार में बैठे और थोड़ी देर में घर पहुँचे। राम और साहिल अपने घर जा चुके थे। पिया, राहुल, समर और ईसा भी फ्रेश होने अपने अपने रूम में चले गए। ईसा वॉशरूम से बाहर आई और सोफे पर आंख बंद करके बैठ गई। वो काफ़ी थक चुकी थी कि तभी अचानक पिया उसके रूम में आई। अंदर आते ही वो ईसा का हाथ पकड़ के गोल गोल घूमने लग गई। क्या कर रही है यार, चक्कर आ जाएगा मुझे, ईसा ने उसे रोकते हुए कहा। फर्स्ट किस कैसा लगा? हाय, क्या मोमेंट रहा होगा वो, पिया ने शरारत से कहा। ये क्या बोल रही है तू, ईसा ने नजरें चुराते हुए कहा। अब ना इतना अनजान मत बन। मैंने देख लिया था जब समर भाई ने तेरे गालों पे ओए होए क्या फीलिंग रही होगी ना वो बस गलती से हो गया था तेरे उस टास्क की वजह से। अरे जिस भी वजह से हुआ हो, कम से कम इतने करीब आने का मौका तो मिला तुम दोनों को। हो गया तेरा, अब जा यहाँ से, पिया गाना गुनगुनाने लगी। अब तो मेरा दिल जागे ना सोता है, क्या करूँ हाय कुछ कुछ होता है। मेरा सिर मत खा, जा यहाँ से। ईसा ने उसे बाहर किया और दरवाज़ा बंद कर दिया। वो खिड़की के पास आकर खड़ी हो गई और एकदम से मुस्कुराने लगी। अनजाने में ही सही, पर समर का उसे किस का ना उसे एक खूबसूरत एहसास करा गया। ईसा ने अपनी डायरी निकाली और उसमें अपने मन की बात लिखने लगी। ये प्यार भी कितना अजीब होता है, आपको कई बार ऐसे खूबसूरत एहसासों से मिलवा देता है जो हमेशा आपके साथ रह जाता है। गलती ही से सही, पर जब समन ने मुझे याद किस किया तो मानो मेरा मन खुशी से झूमने लगा। दिल बार बार समर का नाम लेने लगा। सच में ये प्यार बहुत अजीब है, ना चाहते भी आपको अपनी तरफ खींच ही लेता है। रात हो चुकी थी और डिनर का टाइम भी हो चला था। सब थोड़ा आराम करके नीचे हॉल में आए। ईसा किचन में आके खाना निकालने में नीमा जी की मदद करने लगी। बेटा तू थक गई होगी, मैं कर लूँगी, नीमा जी ने कहा। आपको पता है ना आंटी, आप मना करेंगी फिर भी मैं मानूंगी नहीं, इसलिए मुझे कर लेने दीजिए, ईसा ने कहा। तो नीमा जी मुस्कुराने लगी। तभी दिव्या भी किचन में आ गई। उसने आकर कहा, अरे आंटी लाइए मैं भी मदद करती हूँ। नीमा जी हंसते हुए कही, मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे घर में इतनी प्यारी बेटियाँ हैं। मैं हमेशा दुआ करूँगी कि तुम सब हमेशा खुश रहो, तुम सबको दुनिया जहाँ की खुशियाँ मिलें। ईसा ने दिव्या की तरफ देखकर मुस्कुरा के इशारा किया। दोनों ने झट से आकर नीमा जी को गले से लगाते हुए कहा, बी लव यू। अरे इतना प्यार मत दो, मुझे डायबिटीज हो जाएगा, नीमा जी ने प्यार से कहा। डोंट वरी आंटी, ये स्पेशल वाला प्यार है, इससे कुछ नहीं होगा, ईसा और दिव्या ने एक साथ कहा।
ईसा खाने की बाउल लेकर बाहर आई। नीमा जल्दी जल्दी प्लेट लगाने लगी। ईसा और दिव्या मिलके सबको सर्व करने लगी। जब वो समर के पास आई तो उसने धीरे से पूछा, हाथ में दर्द तो नहीं है ना? नहीं, मैं ठीक हूँ, ईसा ने कहा। सबने खाना शुरू किया। ईसा ने एक बाइट लेके खाने ही वाली थी कि पिया ने उसके कानों में कहा, तूने बताया नहीं कैसी फीलिंग थी तेरी फर्स्ट किस की? फीलिंग का तो पता नहीं, पर अगर तूने मुंह नहीं बंद किया तो मैं तेरी शादी जरूर पोस्टपोन करा दूंगी, ईसा ने खाते हुए कहा। ये सुनकर के पिया चुपचाप खाना खाने लगी। सब खाना खा चुके थे। वो जैसे ही उठने लगे, विक्रांत जी और नीमा जी ने सबको रोका। नीमा जी ने पिया के पास आते हुए कहा, परसों पिया की मेहंदी है, फिर संगीत, फिर हल्दी और फिर शादी। नीमा जी ने पिया का जाकर माथा चूम लिया। इसका मतलब अब सिर्फ एक हफ्ते बचे हैं तुम्हें जाने में, राहुल ने थोड़ा मायूस होकर कहा। पिया वहां से उठी और सीधे ऊपर अपने रूम में चली गई। ईसा और समर एक दूसरे को देखने लगे। वो जानते थे कि इस बात को सुन के पिया को जितनी खुशी थी उतनी ही दुख भी था। क्या हुआ? ये तो खुशी की बात है, वो इस तरह अपसेट होकर क्यों चली गई? दिव्या ने कहा। नीमा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा वो शर्मा रही है और कुछ नहीं। हर लड़की को शादी के टाइम पर ऐसे ही होता है। सब उठ के अपने अपने रूम में चले गए। बस ईसा और समर ही वहीं बैठे रहे। ईसा ने समर को ऊपर चलने का इशारा किया। दोनों ऊपर पिया के रूम में आ गए। पिया अपनी बालकनी पे खड़ी थी। ईसा और समर ने उसे पीछे से गले से लगा लिया। क्या हुआ? इतना प्यार क्यों आ रहा है मुझ पर? पिया ने उन दोनों की तरफ देखकर कहा। उसकी आंखों में आंसू थे। समर ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, तू ठीक है? एक्चुअली नहीं भाई, जहाँ एक तरफ राम से शादी करने की खुशी है तो आप सबसे बिछड़ने का भी डर है। पता नहीं वहाँ एडजस्ट कैसे करूँगी, आप सबके बिना कैसे रहूँगी। राहुल तो हॉस्टल चला गया था, वो तो इतने साल रह लिया हमारे बिना, लेकिन मैं तो हमेशा से ही यहीं रही हूँ आप सबके साथ। आपको छोड़ के जाना बहुत मुश्किल होगा मेरे लिए, पिया कहते हुए रोने लगी। समर ने उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर कहा, शायद वहाँ एडजस्ट करने में दिक्कत होगा। हमारे बिना तुझे अच्छा न लगे, रह रहकर हमारी याद भी आ सकती है, लेकिन तू मेरी स्ट्रॉन्ग बहन है। मुझे पता है थोड़े दिनों भर ही तू सबसे घुल मिल जाएगी, सबको अपना बना लेगी, समर ने पिया को समझाते हुए कहा। और राम तो है ही वहाँ, वो एक अच्छा इंसान है, तुझे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। और आज तो मैंने इस चीज़ का टेस्ट भी कर लिया, ईसा ने कहा। ईसा बिल्कुल सही कह रही है। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखना, जब कभी भी तुम्हें लगे कि तुम्हें मेरी ज़रूरत है तो तुम बेझिझक मुझे कभी भी कॉल कर सकती हो, समझी? समर ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा। हाँ भाई, पिया ने स्माइल करते हुए कहा। अच्छा चलो अब बताओ, तुम्हें तुम्हारे शादी का गिफ्ट क्या चाहिए? तुम जो मांगोगी वो दूंगा मैं, समर ने पिया का मूड चेंज करने के लिए कहा। सच में भाई, जो मांगूंगी वो दोगी? पिया ने कहा। हाँ, जो तुम कहोगी वो, समर ने कहा। पिया ने ईसा की तरफ देखा और कहा, मैं आपसे अपना गिफ्ट सही समय आने पर मांगूंगी और आपने प्रॉमिस किया है, इसलिए जो कहूँगी देना होगा, ठीक है? और एक प्रॉमिस तुम भी करो, ऐसे अब उदास नहीं रहोगी, समर ने मुस्कुराते हुए कहा। पक्का, पिया ने कहा। ईसा और समर रूम से बाहर आ गए। समर ईसा को रूम में छोड़ के जाने लगा।
तभी ईसा ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो पलट के कहा, क्या हुआ, कुछ कहना है? हाँ। ईसा समर के करीब आई और उसके गले पे लगे नैपकिन के टुकड़े को हटाया। ये लगा हुआ था, ईसा ने दिखाते हुए कहा, और अंदर चली गई। समर हल्का सा मुस्कुराया और अपने रूम में आकर सो गया। अगले दिन सुबह ईसा उठ के तैयार हुई और हमेशा की तरह लेमन ट्री बनाने किचन में आई। वहाँ दिव्या पहले से ही मौजूद थी। गुड मॉर्निंग दिव्या, तुम यहाँ? ईसा ने उसे देखते हुए कहा। हाँ, वो मैं सोच रही थी कि तुम सबके लिए डेली लेमन ट्री बनाती हो, तो सोचा आज मैं भी तुम्हारी मदद कर दूँ। दिव्या ने एक बड़े स्माइल के साथ कहा। ठीक है, तुम स्टैंड में से कप्स और ट्रे निकाल कर रख दो, ईसा ने कहा। ईसा ने गैस ऑन करके बर्तन रखा और लेमन ट्री बनाना शुरू कर दिया। ईसा, तुम तो सब चीज़ में परफेक्ट हो, चाहे खाना बनाना हो या बाहर का काम देखना हो। मुझे तो आज तक कुछ भी अच्छे से बनाना नहीं आता, दिव्या ने मुंह बनाते हुए कहा। ईसा को अचानक समर की बात याद आ गई। कोई भी नई चीज़ को सीखने में कोई रॉकेट साइंस नहीं होता, बस सीखने की चाह होनी चाहिए। वो मुस्कुराने लगी। दिव्या, कोई भी चीज़ सीखने में कोई रॉकेट साइंस नहीं होता, बस सीखने की चाह होनी चाहिए। मैं तुम्हें फ्री टाइम में कुकिंग सिखा दूंगी, ईसा ने स्माइल करते हुए कहा। थैंक यू ईसा, यू आर सच ए नाइस पर्सन, दिव्या ने कहा। लेमन टी बन चुकी है, ईसा ने कप्स में छाना और एक कप दिव्या को दिया। बाकी के कप्स ट्रे में रखें और लेते हुए सबको देने चली गई। सबको देने के बाद वो समर के रूम में चली गई। वो सो रहा था। समर बच्चों की तरह सो रहा था। तकिया बेड के नीचे गिरा हुआ था और उसका एक पैर बिस्तर से लटक रहा था। इसको अभी भी ठीक से सोना नहीं आता। मुझे कहता है कि मेरे में बचपना है, अपने आप को नहीं देखेगा, ईसा ने बड़बड़ाते हुए ट्रे टेबल पर रखी और उसके पास आई। उसने तकिया उठाया और उसके सिर के नीचे रखा। जैसे ही उसने उसके पैर को ऊपर रखना चाहा, समर नींद में ही उसे अपनी ओर खींचा और पकड़ के सो गया। ईसा खुद को छुड़ाना चाहती थी, लेकिन कोई फायदा नहीं, क्योंकि समर ने उसे बहुत कस के पकड़ा हुआ था। ईसा जब भी समर के पास होती थी तो वो खुद पे काबू खो देती थी। वो बस उसका चेहरा देखने लगी। वो उसे बेहद प्यारा और मासूम लग रहा था। एकदम से बाहर से विक्रांत जी की आवाज़ आई। ईसा जल्दी से समर को उठाने लगी। अगर किसी ने उसे समर के साथ उस हालत में देख लिया तो बवाल हो जाना था। ईसा जल्दी से समर की नाक दबा दी। उसकी सांस फूली और वो तुरंत खांसते हुए उठा। समर ने देखा ईसा उसकी बाहों में थी। ईसा ने खुद को उससे छुड़ाया और भागकर अपने रूम में आ गई। विक्रांत जी सीढ़ियों से ऊपर आए और ईसा के रूम में गए। बेटा, सुनना तो, देव का कॉल नहीं लग रहा है, तेरी बात हुई क्या उससे? विक्रांत जी दरवाजे के पास खड़े हुए कहे। जी अंकल, वो पापा की मोबाइल की बैटरी डाउन हो गई होगी, आप लैंडलाइन पर बात कर लीजिए, ईसा ने कहा। अच्छा ठीक है बेटा, विक्रांत जी कहते हुए वहाँ से चले गए। बाल बच गई ईसा, नहीं तो स्यापा हो जाना था आज, ईसा ने मन ही मन कहा। समर उठकर सीधा ईसा के रूम में आया और उसके सामने सोफे पर बैठ गया। वो मुस्कुराते हुए उसे देखने लगा। ईसा समर को इग्नोर करते हुए अपने मोबाइल के स्क्रीन पे नज़र गड़ा ली। कल मैंने तुम्हारे गालों पे गलती से किस क्या कर दिया, तुमने तो मुझे इतना सुना दिया, और आज खुद मेरे बेडरूम में मेरी बाहों में लिपटे हुए तुम क्या कर रही थी? समर ने शरारत से कहा। हेलो मिस्टर,
जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है, ईसा ने नजरें चुराते हुए कहा। तो कैसा है, तुम ही बता दो। एक मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे अकेला पाके तुम मेरा फायदा उठाने की कोशिश कर रही थी? छेड़ रहे हो मुझे? मैंने कहा, छेड़ने को तो तुम आई थी मुझे। मेरे पास इतना फालतू का टाइम नहीं है कि मैं तुम पे चांस मारूंगी। ईसा ने कह तो दिया, पर अंदर ही अंदर वो उसकी बात पे मुस्कुरा रही थी। अच्छा जी, समन ने उसे घूरते हुए कहा। ओहो, मैं तो बस लेमन टी लेके आई थी। तुम्हारा तकिया नीचे गिरा था। मैं जैसे ही तुम्हारे सर के नीचे तकिया लगाने गई तो उसी वक्त तुमने मुझे पकड़ लिया। तो तुम इतनी देर तक मेरे बाहों में क्यों थी? पहले क्यों नहीं उठाया? पापा के आने का वेट कर रही थी क्या? वेरी फनी। तुम मुझे छोड़ ही नहीं रहे थे। समर उठा और उसके बगल में आके बैठ गया। एक बात पूछूं? मैं मना कर दूंगी तो क्या तुम नहीं पूछोगे? पूछो। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो पर कहते हुए रुक जाती हो। अगर कुछ ऐसा है तो तुम मुझसे बिना किसी हेजिटेंशन के कह सकती हो। समर की बात सुन के ईसा हैरान रह गई। ऐसी कोई बात नहीं है, पर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? तुम्हारी आंखों में साफ दिखता है। ईसा का दिल तो कर रहा था कि कह दे, हाँ मुझे तुमसे मोहब्बत है, लेकिन दूसरी तरफ उसका दिमाग उसे ये सब कहने से रोक रहा था। ईसा बिन कुछ कहे ही वहाँ से उठकर चली गई। ये लड़की का कुछ समझ में ही नहीं आता। इसके मन में चल क्या रहा है? एक दिन टाइम निकाल के इससे बात करनी पड़ेगी। खैर समझ, चल के अब तैयार हो जा, बहुत लेट हो गया है। उसने अंगड़ाई लेते हुए खुद से कहा और फिर अपने रूम में आ गया। सबने सुबह का नाश्ता किया। राहुल कॉलेज जा चुका था। विक्रांत जी भी सोशल वेलफेयर ऑफिस चले गए थे। विक्रांत जी अपने दोस्तों के यहाँ मिलने गए हुए थे और नीमा जी अपने रूम में सरिता जी से बात कर रही थी। पिया और ईसा एक साथ लिविंग रूम में बैठे थे। दोनों मेहंदी की डिजाइन सिलेक्ट करने में बिजी थे। तभी अचानक से मेन डोर की बेल बजी। रामू ने जाके दरवाज़ा खोला। आरती थी। सब कहाँ हैं? कोई दिखाई ही नहीं दे रहा। आरती ने अंदर आते हुए कहा, जी लिविंग रूम में होंगे, आइए मैं आपको ले चलता हूँ। कहता हुआ रामू आरती को पिया और ईसा के पास लेकर आ गया। आरती अंदर आते हुए उनके सामने बैठ गई। उसकी आंखों में गहरा काजल लगा हुआ था, होठों पर डार्क शेड की लिपस्टिक और बाएं हाथ पर एक छोटा सा टैटू। उसने ब्लैक टॉप और पिंक मिनी स्कर्ट पहना हुआ था। उसी इस तरह से कपड़ों में देखकर दोनों को थोड़ा awkward फील होने लगा। लो आ गई भारी मेकअप की दुकान, पिया ने धीरे से कहा। पिया शांत, सुन लेगी वो। ईसा ने उसे कोहनी मारते हुए कहा। हाय गर्ल्स, हाउ आर यू? आरती ने बैठते हुए कहा। फाइन, ईसा और पिया ने एक साथ कहा। आरती ने मेहंदी के पैम्पलेट उठाते हुए कहा, इन सब में अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रही हो? किसी प्रोफेशनल को हायर करो, वो तुम्हें इससे बेहतर डिजाइन लगा देगी। थैंक यू फॉर योर एडवाइस। मैंने पहले ही हायर कर चुका है, पर डिजाइन मैं अपने पसंद की ही लगवाऊंगी, पिया ने कहा। एज यू ऑलवेज। आरती ने अपने हाथों के नेल पेंट को फूंकते हुए कहा। तो यहाँ कैसे आना हुआ? ईसा ने मुस्कुराते हुए कहा। ओ मॉम ने तुम सबके लिए अपने गार्डन के फ्रेश आम भेजे हैं। वैसे तो मैं अपने सर्वेंट से भिजवा देती, पर मुझे पता चला कि समर का एक्सीडेंट हुआ है तो बस मैं उससे मिलने चली आई, आरती ने कहा और रामू को इशारा करके कार में से आम के कार्टून निकालने को कहा। ओह वाह स्वीट,
लेकिन वो बिजी हैं, वर्क फ्रॉम होम, उन्हें अभी आराम की ज़रूरत है। पिया ने फेक स्माइल दिखाते हुए कहा, कोई नहीं, बस मैं 2 मिनट मिल के आ जाऊंगी। ऊपर ही है ना उसका रूम? आरती ने पूछा। हाँ, ईसा ने सिर हिलाते हुए कहा। आरती स्टाइल में चलते हुए ऊपर चली गई। पिया को उसका इस तरह घर में आना बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने ईसा की तरफ देखते हुए कहा, बताना जरूरी था क्या? अरे बाबा, हाल चाल ही तो पूछने आई है। उसका एटीट्यूड देखा था, अपने मॉडल होने पर उसको बहुत घमंड है। अच्छा तो क्या ये मॉडल है? हाँ, कई बड़े ब्रांड्स को प्रमोट किया है इसने, इसलिए तो इतना घमंड है इसे। किसी के बारे में बिना जाने उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए। तो उसे नहीं जानती, पर मैं उसे बहुत अच्छे से जानती हूँ। समर भाई पे लाइन मारने गई है। पहले भी कई बार ऐसा करते हुए मैंने देखा है उसे। समर को लाइन मारने या कुछ भी करे, मुझे उससे क्या? सच्ची में तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं, ईसा बहुत नॉर्मल तरीके से कहा। चल झूठी, तुझे फर्क न पड़े ऐसा हो ही नहीं सकता। पिया ने उसे देखकर कहा, मुझे सच्ची में फर्क नहीं पड़ता, अंडरस्टैंड? कहते हुए ये ईसा उठी और वहाँ से अपने रूम आने लगी। अपने रूम में आते हुए उसकी नज़र समर के रूम पर पड़ी। वो कितना भी कह ले उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन समर के रूम के अंदर में क्या चल रहा था ये जानने की बेचैनी उसे ज़रूर हो रही थी। उसे रहा नहीं गया। उसने दरवाज़ा हल्का सा खोला और अंदर की तरफ झांकने लगी। आरती समर के काफ़ी करीब बैठ के बात कर रही थी। उसे इतना करीब बैठने की क्या ज़रूरत है और कितना हंस के बात कर रहा है। ईसा खुद से ही बड़बड़ा रही थी। हाँ वही तो, पीछे से पिया ने कहा। ईसा चौंक के मुड़ी। तू? हाँ मैं। वैसे तुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना? तू यहाँ खड़े होकर ऐसे क्या ताका झांकी क्यों कर रही है? पिया ने अपनी बाहें उठाते हुए कहा। वो तो बस मैं ऐसे ही यहाँ से गुजर रही थी। ईसा ने नजरें चुराते हुए कहा। अच्छा, गुजरते गुजरते भाई के दरवाजे तक कैसे आ गई? पिया ने शरारत में कहा। अंदर से जोर से हंसने की आवाज़ें आने लगी। दोनों ने जल्दी से देखा। आरती समर के गले लगी हुई थी। वो दोनों बाहर ही आने लगे तो जल्दी से ईसा और पिया छुप गए। ओके समर, बाय, टेक केयर, आरती कहते हुए चली गई। ईसा को समर का आरती के इतना घुलना मिलना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। वो सीधे समर के रूम में आ गई। आज तो ईसा ने भाई को छोड़ना नहीं है, पिया खुद से ही कह के मुस्कुराने लगी। वो भी उसके पीछे चली गई। ये बार बार तुमसे गले लगकर क्यों बात करती है? उस दिन मैंने वार किया था और तुमने उसे इतना इंटरनेट करने की क्या ज़रूरत थी? ईसा ने गुस्से से कहा। अरे तुम इतना बिगड़ क्यों रही हो? समर ने ना समझते हुए कहा। मैं बिगड़ रही हूँ? मैंने थोड़ी सी कहा उसे गले लगाने को। वो खुद ही बात बात पर ऐसा करती है। और उसमें ऐसा भी क्या हो गया? वाई डू यू आर ओवर ईसा? ओ, आई एम ओवर एक्टिंग, सो सॉरी, डू व्हाट यू वांट टू डू। ईसा पैर पटकते हुए वहाँ से चली गई।